चलिए स्टूडेंट्स, अब एक बार इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वी विल सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68.77 तो छोड़ सकते हैं, 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इज 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। ये आप बता सकते, ये आंसर लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, नेम द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइव इन द अरेबियन सी। तो आंसर है लक्षद्वीप आइलैंड। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट मतलब जो इंडिया का सबसे साउथ में है, तो इंडिया के सबसे साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पड़ता है, तो आप 8 डिग्री नॉर्थ बता सकते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस नोन एज। देखो क्वेश्चन ये मैंने बताया था आपको कि ऐसा नैरो चैनल ऑफ सी या नैरो चैनल ऑफ वाटर जो दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करे उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे चैनल को बोलते हैं स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो ये कोस्ट लाइन की टोटल जो लेंथ है दैट इज़ 16 किलोमीटर। आप 75 100 किलोमीटर भी लाइन रख सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस सनराइज फर्स्ट एंड लास्ट रेस्पेक्टिवली। तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है कि जिसमें सबसे पहले सन निकलता है, और सौराष्ट्र जो कि गुजरात में पड़ता है वो लास्ट में, उस वहाँ पर सन निकलता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के बीच में कोई 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ऐसा ही क्यों, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया कि वाई इट इज़ सेलेक्टेड, है ना, इसी को क्यों लिया गया। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, वही इसका आंसर बनते हैं। फर्स्ट तो ये है कि इट इज़ डिविजिबल बाई 7 डिग्री 30 मिनट, यानी 7.5 से डिवाइड हो जाती है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि इससे डिवाइड हो जाना चाहिए जो डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसकी। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ये लाइज ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ इंडिया, भारत के बीच से होकर जाती है, तो दोनों ही क्राइटेरिया पूरी करती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ। तो अब कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, ये तो चूँकि प्रीवियस वर्जन है तो आपको अभी नए आंसर आपको पता ही होगा। उस तरह से यूनियन टेरिटरीज भी आपको पता होने चाहिए नए। अच्छा, नेम द प्लेस सेट टू बी सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। ऐसी जगह बताइए जो 3 सीज के किनारों पर हो, तो वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को तीनों ओशियन, तीनों वाटर बॉडीज टच करते हैं, है ना, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। नेम द स्टेट्स विच शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो आंसर है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। नेम इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। आंसर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14, विच नेबरिंग कंट्री इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट, तो एक नेबरिंग कंट्री हमारा साउथ वेस्ट में जो है वो है मालदीव्स। देखो डायरेक्शन आप ध्यान समझें, ये साउथ वेस्ट पूछा गया है, साउथ ईस्ट नहीं पूछा गया। साउथ ईस्ट पूछा जाता तो आंसर होता श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 15, नेम इंडियाज नेबर्स ऑन दी नॉर्दर्न बॉर्डर्स। तो आंसर है चाइना, नेपाल एंड भूटान। क्वेश्चन नंबर 16,
विच टू आइलैंड कंट्रीज आर इंडियाज सदर्न नेबर्स। ओके, सदर्न नेबर्स, दो सदर्न नेबर्स में, साउथ में दो ही नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 17, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट विच टू कंट्रीज। तो ये दो बॉडीज ऐसी हैं जो इनसे श्रीलंका और इंडिया सेपरेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यू टू सुनामी। तो ये 2004 की बात है। ये अंडमान निकोबार का एक पॉइंट था जिसको इंदिरा पॉइंट कहा करते थे, पिगमिलियन पॉइंट भी नाम रहा इसका। और ये सुनामी आई 2004 में, तो तब ये डूब गया। वैसे भी कहा जाता है कि जो ये अंडमान निकोबार वाले आइलैंड्स हैं, ये दीज आर माउंटेन्स एक्चुअली, ये डूबे हुए माउंटेन्स ही हैं जिनके सिर्फ टॉप ही हैं, ये जो सी के ऊपर हैं वे टॉप हैं इनके, यानी उनमें लोग रहते हैं, टॉप वे उन माउंटेन्स की टॉप हैं, तो बाकी माउंटेन नीचे डूबे हुए हैं। इस तरह के आइलैंड्स हैं ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच आइलैंड इज़ एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो हमारे देश में एक ही जगह है, एक ही आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव मतलब कभी भी फट सकता है। जिस वोल्केनो में ज़्यादा लंबे टाइम हुए बिना इरप्शन हो जाए उसको कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। तो अगर कोई वोल्केनो जल्दी जल्दी इरप्ट हो जाए, साल भर में, 2-4 साल में, 10 साल के अंदर भी हो जाए, तो उसको एक्टिव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो इंडिया के हिसाब से अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट टिप्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है 2 आवर्स। वही बात पूछी गई है कि भाई जैसे इस वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट कहे, इनकी जगह कह सकते थे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, बात तो एक ही है। तो 2 ही घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। सन निकलने में टाइम डिफरेंस पूछा गया है, क्योंकि इंडिया में तो एक ही टाइम चलता है वॉच में। तो क्वेश्चन नंबर 22, नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ द इंडियाज पोजीशन। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, यू नो, एंड इंडिया स्टैंड्स 7th। क्वेश्चन नंबर 23, विच नेबरिंग कंट्री इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ इंडिया। आसान है, पाकिस्तान। 2 नेबरिंग कंट्रीज विच लाइंग इन द ईस्ट, म्यांमार एंड बांग्लादेश। 2 रूट्स बाय विच इंडिया इज कनेक्टेड विद यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो 3 जगह अगर जाना है तो आपके रास्ता में 2 रास्ते हैं। अगर जैसे केप ऑफ गुड होप, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसका जो बिल्कुल साउथ टिप है उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। तो वहाँ से हम साउथ अमेरिका जा सकते हैं और सुएज कैनाल से होते हुए यूरोप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि विच कंट्रीज मेक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया के साथ, इंडिया के जो नेबर्स हैं उनका ग्रुप जो बनता है वो उसे पूरे को बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इन सब के बीच में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, सो वी कॉल इट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इजी है, कॉमन बाउंड्री विद इंडिया